डीप नेक ब्लाउज़ में कितना शोल्डर कितना आर्म होल लेना है 38 चेस्ट साइज़ में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग जो कि 38 चेस्ट साइज़ का रहेगा। सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत सारे लोग पूछते हैं अस्तर आप धो के लगाते हो, तो मैं धो के नहीं लगाती हूँ, नॉर्मली अस्तर को रखती हूँ। सबसे पहले कपड़े को देखना होता है, जैसे इसमें दो बॉर्डर हैं तो एक स्लीव्स पर आएगा और एक बैक साइड में आएगा, इसको देखना होता है। उसके बाद हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। मेन कटिंग हमारी अस्तर पे रहेगी। मैंने अस्तर को प्रेस कर लिया है अच्छे से और कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है, बाकी हम यहाँ से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे की ओर से आपको कपड़ा सीधा कर लेना है, ताकि अगर तिरछा है तो वो हम काट के निकाल सकें। अब हम रेडी लेंथ लेंगे, तो जो रेडी लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। जैसे मुझे रखनी है रेडी 14 इंच की लेंथ, तो मैं यहाँ पे 15.5 लूँगी। ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 1.5 इंच हमारा प्लेट में भी चला जाता है और ऊपर जोड़ने में भी चला जाता है। मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी 6 इंच का। क्यों? क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा डीप बनाना है और ब्रॉड भी बनाना है। ये नेक ब्रॉड बोला है कस्टमर ने कि ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए हमारा नेक। और यहाँ से हाफ इंच जो किनारी का कपड़ा है ना उसे छोड़ देंगे, उसको यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे निशान लगा दिया सेम। अब हमने आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हम लेंगे 6 इंच का। 6 इंच हम आर्मोल लेंगे, 6 इंच हम शोल्डर लेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे इतना डीप नेक है तो 5.5 क्यों नहीं लिया शोल्डर? वो नेक की विड्थ भी मुझे ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लगा देंगे। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और फिक्स नापेंगे, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जो कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे आगे की। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे रखूँगी 3.25 इंच की। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रखें, 2.5 इंच नॉर्मल होता है। लेंथ में रखूँगी 6.25, यहाँ से भी 3.25 इंच रखूँगी। बनने के बाद ये 3.5 इंच का नेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पट्टी लगाते हैं तो बढ़ता भी है ना नेक, इसीलिए। अब यहाँ पे राउंड नेक का शेप लगा दूंगी मैं। इससे स्केल से भी लगा सकते हो, नहीं है तो आप नॉर्मल हाथ से लगा दीजिए। आपको डीप नेक में कुछ समझ नहीं आ रहा तो 5.5 आप शोल्डर रख लें और 6 इंच का आर्म होल रख लें, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम स्केल की सहायता से आर्म होल का शेप देंगे। अगर नहीं है आपके पास तो आप 1.25 इंच पे गोलाई कर दें, इस तरह से। अब हमने आर्म होल की गोलाई कर दी, 1/2 इंच हमने बाहर की ओर तिरछा किया है। ज़्यादा नहीं करेंगे, डीप नेक है ना इसीलिए। तो 1/2 इंच हमने तिरछा कर दिया। अब इसकी गोलाई का शेप लगाएंगे, ध्यान से देखें। यहाँ तक रखनी है आपको शेप, उसके ऊपर तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। बस आपको गोलाई बस इस निशान तक करनी है, सेंटर तक। हमारी दोनों गोलाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि डीप नेक है इसीलिए। तो दोनों लगभग सेम रहेंगी, थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है डीप नेक में। अब यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे प्लेट के लिए, क्योंकि दोनों वस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 इंच है। ठीक है, तो हम 4 इंच पे लेंगे हाफ। दोनों वस्ट पॉइंट का डिस्टेंस 8 इंच था ना, इसलिए 4 लिया है। अब यहाँ पे वस्ट पॉइंट है कस्टमर का 9.5, तो 10 पे पॉइंट लगाया और 11 पे प्लेट डाली। ध्यान से देखें, 1 इंच नीचे। अब इसी पॉइंट से हमारी सारी प्लेट डलेंगी, ये वाली 1.5 इंच की दूरी पे, बाकी हमारी 2-2 इंच की दूरी पे। मतलब फर्स्ट पॉइंट से ही आपको दूरी तय करनी है। एक पहली प्लेट की 1 इंच, दूसरी प्लेट की 1.5 इंच, बाकी दोनों की 2-2 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको प्लेट डालनी है फर्स्ट पॉइंट से। 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चारों प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइज़, मैंने फुल बॉडी का मेज़रमेंट लेकर ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाया है, स्टिचिंग करना सिखाया है। चैनल पे वीडियो अपलोड हो गई है, आप उसे देख सकते हो, जिसमें नाप कैसे लेते हैं, प्रॉपर शोल्डर आर्म होल कैसे लेते हैं, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाहर वाले निशान पे ही आपको कटिंग करनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने बैक पार्ट भी तो निकालना है। गाइज़, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और मेरे सेकंड चैनल पे 1 बजे वीडियो आएगा, आप उसे ज़रूर वॉच करना। मैंने सलवार में पॉकेट लगाना सिखाया है, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग तो कर लिया, बैक पार्ट हमें ये बंद जगह से निकालना है। ध्यान से देखें, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख देंगे और बंद वाली जगह से निकालना है। कपड़ा जितना ऊपर हमारा बच रहा है उसमें हम एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे जहाँ तक हमारा ये कपड़ा सेट हो जाए। ठीक है,
कम से कम कपड़े का यूज़ करेंगे, ये नहीं कि सारा कपड़ा वेस्ट करना है, क्योंकि हमें नेक भी बनाना है इसमें पेस्टिंग वाला। फ्रंट पार्ट के चारों तरफ हमने निशान लगा लेना है इस तरह से बिल्कुल बराबर, ठीक है। यहाँ तक हमने निशान लगा लिया और नेक की चौड़ाई भी इसी के हिसाब से नापी है हमने। अब आपको इसमें चेंजेस करने हैं, ये नहीं कि आपने ऐसे ही डायरेक्ट कट कर दिया ब्लाउज़, तभी तो दिक्कत आती है, छोटे बड़े हो जाते हैं या ऊपर चढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट में हमने हाफ इंच कम कर देना है। कहने का मतलब है बैक पार्ट हमें हाफ इंच ना छोटा रखना है और 1 इंच हमने चौड़ाई में छोटा रखना है यहाँ से। कारण बैक में हमारी 2 प्लेट है, फ्रंट में 4, तो जहाँ प्लेट ज़्यादा है कपड़ा वहाँ ज़्यादा लगेगा, इसमें थोड़ी ना लगेगा। अब हमने रेडी लेंथ लेनी है नेक की, तो मैंने यहाँ पे रेडी लेंथ ली है 10 इंच की। यहाँ पे नेक की विड्थ आपको पता है 3.25 है ऊपर, मैं यहाँ नीचे की ओर 3.25 तक कर दूँगी। मतलब मेरे कस्टमर को ना ये ब्रॉड नेक चाहिए बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं बना रही हूँ। नेक की ब्रॉडनेस और भी ज़्यादा मैं कर सकती थी, लेकिन ये पैडेड ब्लाउज़ नहीं है, नॉन पैडेड ब्लाउज़ है इसीलिए, और विदाउट एनी डोरी। यहाँ पे इसमें कोई डोरी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे इस तरह से। पता है जब भी आप फुल शोल्डर का ब्लाउज़ बनाओगे, आप फुल नेक विड्थ का बनाओगे तो भी कंधे नहीं गिरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको निशान लगा के प्लेट लगानी है सेंटर पे, जो कमर का हाफ करके आता है ना वहाँ पे। अंदाजे से भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। और एक चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं बैक वाला हिस्सा ऊपर की ओर चढ़ता है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने प्लेट की जो लंबाई है वो नेक से थोड़ा ऊपर ली है। ये नहीं कि नेक से भी बिल्कुल छोटी कर दोगे, बिल्कुल छोटी प्लेट डालोगे ना आप तो आपका जो ब्लाउज़ है वो ऊपर की ओर उठेगा और फिर दिक्कत आएगी, वो चढ़ा चढ़ा सा रहेगा और आगे का हिस्सा बिल्कुल नीचे को रहेगा। अब हमने यहाँ से बैक पार्ट की प्रॉपर कटिंग कर ली है। अब हमने फ्रंट पार्ट के आर्मोल की छटाई कर देनी है इस तरह से। मुझे तो जब बेल्ट वाला बनाना होता है तो मैं इसी को बेल्ट वाला बना देती हूँ, क्योंकि मैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सेम करती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मुझे बिना बेल्ट का बनाना है, पर आपको मैं इसी ब्लाउज़ में बता देती हूँ कि बेल्ट वाली ब्लाउज़ बनानी है तो वो कैसे बनानी है। आपको ध्यान से देखना है पहले आपको। पहले तो चारों प्लेट पे हमने कट्स लगा दिए ताकि प्लेट हमारी कितने पे डलेगी, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हो तो पहले बेल्ट का निशान लगाएं, उसके बाद ये कट लगाने हैं। तो मैं आपको एक ड्राफ्टिंग करके दिखा देती हूँ इसी में कि बेल्ट ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। यहाँ से नीचे की ओर से 3 इंच लेना है ऊपर की ओर, और एक निशान लगा दिया हमने, और फिर आपको यहाँ से तिरछा कर देना है, हाफ इंच उठाव दे देना है इसमें। ये हमारी बेल्ट हो गई। अब हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करेंगे तो कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। यहाँ पे जॉइंट आएगा स्लीव्स में, तो आप जॉइंट कैसे लगाना है वो भी ध्यान से देखें। किनारी वाला कपड़ा यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने घुमा दिया। नीचे की ओर से सीधा कर लेंगे पहले, फिर रेडी लंबाई आपकी जितनी है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अगर बॉर्डर वाली स्लीव बना रहे हो तो हाफ इंच नीचे जाएगा पलटने में, हाफ ऊपर जोड़ने में जाएगा। मैंने यहाँ 10.5 पे मार्क कर लिया है, इस तरह से आपको भी करना है। अब यहाँ पे सीधा मार्क कर लेंगे, उसके बाद हमने डाउन करना है, तो मैं यहाँ पे डाउन करूँगी 3 इंच के करीब, ठीक है। 3 इंच पे एक निशान लगा के सीधा मार्क कर लिया। अब यहाँ पे बाइसेप्स का नाप लेंगे, तो बड़ी स्लीव का बाइसेप्स मैं नाप ज़रूर लेती हूँ, तो 7.5 है बाइसेप्स का नाप। यहाँ पे गोलाई का आधा 6 लेंगे, ऊपर हमने बाइसेप्स का आधा लिया, नीचे गोलाई का आधा, वो लेना ज़रूरी है अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो ब्लाउज़ की। और 2 इंच हमने मार्जिन लिया। अब इसको हम इस तरह से गोलाई करते हुए ले जाएंगे एंड तक, मतलब मिक्स कर देंगे, पत्ती का शेप बन जाता है। अब हमने 1 इंच और गहरी कर देंगे। दोनों गोलाई हमने कर दी स्लीव की, फ्रंट और बैक दोनों, ठीक है। अब हमने कटिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल फिनिशिंग से करनी है। अब आपको जॉइंट लगाना है 2 पार्ट में, जैसे मुझे 2 पार्ट में लगाना है तो मैं इस तरह से रख के चेक करूँगी कितना मुझे चाहिए, और बिल्कुल उसी के हिसाब से मैं कट कर लूँगी 2 पीस और इसमें जोड़ दूँगी। जोड़ने के बाद मैं फ्रंट वाली छटाई करूँगी, अभी नहीं करूँगी, जोड़ने के बाद करेंगे अगर आप जॉइंट लगा रहे हो तो, ठीक है। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमने मेन फैब्रिक पे कटिंग करना है, ये तो हम जोड़ लेंगे बाद में, ठीक है। मेन कटिंग हमने अस्तर पे की है। अब इसको कैसे कट करना है, जो कपड़ा है ध्यान से देखें। यहाँ पे ना मैं पूरे ब्लाउज़ में हमेशा अलग से लगाती हूँ तुरपाई पट्टी, तो बैक वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, बंद वाली साइड से निकालेंगे और बॉर्डर वाली साइड से,
सबसे पहले हम 4 फोल्ड करके एक तरफ से स्लीव को कट कर लेंगे। 4 फोल्ड कपड़े को रखेंगे, बंद वाली साइड से बंद वाली साइड निकालेंगे। फिर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन ले लिया। अब वापस से इसे सिंगल कर लेंगे, कहने का मतलब डबल कर लेंगे। डबल फोल्ड में फ़िलहाल ये कपड़ा है, बंद वाली साइड से बैक पार्ट रखेंगे और नीचे बॉर्डर लेना है हमें उसमें। फ्रंट वाले पार्ट को कैसे भी रख सकते हो, पर ऐसे रखें कि कपड़ा कम से कम वेस्ट हो। अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर देना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट हो गए हमारे। ठीक है, सभी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट पार्ट की, बैक पार्ट की और स्लीव्स की। सिलना कैसे है इसकी वीडियो मैंने बहुत बार शेयर की है चैनल पे। सिलने के बाद मैं इसे दिखाऊंगी आपको शॉर्ट वीडियो में, बिकॉज़ अभी मेरे पास ये नहीं है ब्लाउज़, तुरपाई को जा चुका है। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।